हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है हमारे फोर्थ चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो है हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन पे। तो हम 1 to 10 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एंड होपफुली आपने लास्ट जो 3 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। और इन सब की जो थ्योरी पार्ट्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिए आपको मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो आप उसको जाके ज्वाइन किए, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, और आप उसको कभी भी इजीली कैंसिल भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट है, अ फैमिली लिविंग नियर अ रिवर नीड्स अ हाउस दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। एक फैमिली है जो कि रिवर के पास रहती है, ठीक है, और वहां पे ना बाढ़ आती रहती है, मतलब पानी बहुत इकट्ठा होता रहता है। तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। ए कार्वेन वो यूज करें, बी स्टिल्ट हाउस, सी इग्लू, डी पक्का हाउस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टिल्ट हाउस। क्यों? क्योंकि जो स्टिल्ट हाउस है वो जमीन से 10 to 15 फीट ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वुडन इसकी जो रोड्स हैं वो लगाई जाती हैं, ताकि अगर पानी यहाँ पे इकट्ठा भी होता है तो घर में ना घुस पाए। तो इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। सेकेंड इज सिलेक्ट द ग्रुप विच कंटेन्स ओनली नेचुरल फाइबर्स। तो वो ग्रुप बताना है जिसमें नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, जो केमिकल को यूज करके बनाया जाता है। तो ए बी सी डी में से वो बताना है जिसमें ओनली नेचुरल फाइबर्स है। ए ऑप्शन में है कॉटन नेचुरल, वूल नेचुरल, जूट नेचुरल। तो कॉटन और जो जूट है वो प्लांट से मिलता है, और वूल जो है आपको पता है शीप, याक, इन सब से मिलता है। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है। बी में नाइलॉन और पॉलिएस्टर सिल्क। तो नाइलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से वो नेचुरल फाइबर है। तो इसमें से दो सिंथेटिक हो गए, इसलिए ये रॉन्ग है। एक्रिलिक, सिल्क और वूल, इसमें एक्रिलिक जो है वो सिंथेटिक है। कॉटन, नायलॉन एंड एक्रिलिक, इसमें नायलॉन और जो एक्रिलिक है वो क्या है? सिंथेटिक है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। थर्ड इज रोहन विजिट्स हिज ग्रैंडमदर्स विलेज एंड नोटिसेस their house is made of mud and straw. His grandmother explains that it suits the hot climate. What type of house is this? तो रोहन ग्रैंड मदर अपनी दादी के घर पे गया गांव में, और उसने नोटिस किया कि उसकी जो दादी का घर था वो मड से, और जैसे घास फूस होते हैं सूखी, या कीचड़ होता है, मड मतलब मिट्टी में पानी मिला के मड बनाना, तो उससे बना हुआ है। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि हमने ये इसको इसलिए बनाया है क्योंकि ये हॉट, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां के लिए अच्छा होता है। तो ये किस तरीके का हाउस हुआ? ए पक्का हाउस, बी कच्चा हाउस, सी इग्लू एंड डी टिल्ट हाउस। तो ये हुआ कच्चा हाउस, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। पक्का हाउस होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। कच्चे हाउस स्ट्रांग नहीं होते। और जो इग्लू है वो आपको पता है आइस से बनती है, और स्टील्ट हाउस की हमने ऊपर बात कर ली। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ए कारवैन इज अ हाउस ऑन द व्हील्स दैट कैन बी मूव्ड इजीली। क्या कारवैन वैसा हाउस है जो व्हील्स पे होता है? तो बिल्कुल करेक्ट है। वैन टाइप होता है और उसको इजीली मूव भी कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। टेंट्स आर मेड अप ऑफ कैनवस और क्लोथ एंड आर यूज फॉर कैंपिंग। ठीक है, टेंट्स भी यूज होते हैं कैंपिंग के लिए, और वो क्लोथ और कैनवस के बने होते हैं। हाउस बोट्स आर फाउंड इन प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे हाउस बोट जो है यूज होती हैं। बोट्स के ऊपर ही घर बने होते हैं। डी टेम्पररी हाउस आर बिल्ड टू लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। जिसका नाम ही टेम्पररी हुआ, मतलब थोड़े टाइम के लिए, तो वो बहुत लंबे साल तक कैसे रह सकता है? टेम्पररी हाउसेज होते हैं जैसे टेंट को यूज कर लिया कैंपिंग के लिए, है ना, तो वो टेम्पररी हो गए। सो दिस इज रॉन्ग। इनकरेक्ट ही आपको बताना है, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। Now, fifth is select the option that correctly identify X and Y in the given classification chart. ये classification chart है, इसमें X और Y बताना है कि क्या होगा। तो इस चार्ट में क्या गिवन है? ये है टेम्पररी हाउस। एक तो कारवेन है, ठीक है, ये भी टेम्पररी है। कहीं घूमने जाते तो कारवेन में किचन भी होता है, वॉशरूम भी होता है, सोने के लिए बेड भी होता है ना, तो इसको यूज करते हैं। तो और क्या टेम्पररी है? कच्चा हाउस, इग्लू। तो इग्लू तो स्पेशल
बर्फ वाले एरिया में बनता है। और जो कच्चा हाउस होता है वो भी एक ही जगह पे बनता है, तो वो टेम्पररी तो नहीं हुआ। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बी इज स्टिल्ट हाउस एंड बंगलो। बंगलो पक्का हाउस है और स्टिल्ट हाउस जहाँ पे पानी बहुत होता है वहां पे होता है। सो दिस इज रॉन्ग। अपार्टमेंट जो है वो परमानेंट हाउस है, चॉर्स भी परमानेंट है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टेंट, हाउस बोट, ये क्या है? टेम्पररी हाउसेस है। तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को। Sixth is read the given statement and fill in the blanks by selecting the correct option. तो आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो PQRS है जिसमें स्कल्पचर, मैकेनिक, टेलर, कारपेंटर, कॉबलर, प्लम्बर, टेलर, ये सब दिख रहा है। मतलब ये जो ऑक्यूपेशंस है, जो काम है उनके, उनका नाम है। ठीक है, क्या काम करते हैं। सो अ पी, जो पी में इन चारों में से देखना है। अ पी इज अ पर्सन हु मेक्स स्कल्पचर्स यूजिंग मटेरियल लाइक वुड, क्ले और स्टोन। तो जो पी है वो पर्सन है जो कि जैसे किसी पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं ना, तो वो क्या होंगे? स्कल्पचर होंगे। तो ये तो नाम से पता चल जाए, स्कल्पचर्स। सो ए और डी हो सकता है। बी में क्या गिवन है? अ क्यू इज अ पर्सन हु यूजेस टूल्स लाइक रेंच एंड द प्लायर्स टू फिक्स द वाटर पाइप्स। तो वो कौन होगा? जो प्लायर्स को यूज करके पाइप्स को फिक्स करता है वो होते हैं प्लम्बर। सो क्यू है प्लम्बर। मैकेनिक चला गया, मैकेनिक तो नहीं होता। तो इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। सी इज सेइंग अ आर इज अ पर्सन हु मेक्स हाउस एंड द बिल्डिंग यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो वो मैसन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि जो ईंटों का यूज करके हाउस और बिल्डिंग बनाते हैं तो वो मैसन्स होते हैं, मिस्त्री। डी इज ए एस इज अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज। जो शूज को रिपेयर करते हैं, स्टिच करते हैं लेदर को और फुटवेयर बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? कोबलर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कि हमने PQRS बता दिया कि वो क्या होगा। नाउ अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फाइंड द नेम ऑफ द प्रोफेशनल शोन इन द गिवन पिक्चर। तो ये क्या कौन प्रोफेशन है, क्या कर रहा है? ये स्कल्पचर बना रहा है, तो ये क्या है? स्कल्पचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये अनस्क्रैम्बल करने हैं, वर्ड्स को स्क्रैम्बल किया हुआ है। तो इससे मुझे देख के लग रहा है ये है कॉबलर, जो जूते बनाता है। दिस इज अ ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर, जो कि सब्जी और वेजिटेबल सेल करता है। दिस इज अ मैकेनिक, मैकेनिक। ठीक है, एंड दिस इज अ स्कल्पचर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now, eighth is match column 1 and column 2 and select the correct option. तो correct option आपको बताना है। column 1 है, column 2 है। तो यहाँ पे ब्रिक, सीमेंट, मड एंड स्ट्रॉ, आइस ब्लॉक्स, बैम्बू स्टिक दे रखा है और साइड में उनका नाम दे रखा है। तो ब्रिक और सीमेंट को क्या है, क्या बनता है इनको यूज करके? कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टिल्ट हाउस, इग्लू। तो बनता है पक्का हाउस। तो A2, A3, A4, A2। मड एंड स्ट्रॉ, मड एंड स्ट्रॉ से बनता है कच्चा हाउस, B1। सो हियर इज B1। आइस ब्लॉक से बनते हैं इग्लू, C4। बैम्बू स्टिक से बनता है स्टिल्ट हाउस, D3। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ इज करण इज होस्टिंग अ पार्टी एट होम। तो जो करण है वो घर में एक पार्टी थ्रो कर रहा है। इन विच रूम वुड ही मोस्ट लाइकली वेलकम हिज गेस्ट। तो किस घर के किस रूम में वो गेस्ट को वेलकम करेगा? सो ए में जो पिक्चर है वो है लिविंग रूम की। बी में जो पिक्चर है वो है डाइनिंग रूम की। दिस इज अ बेडरूम और किचन। तो किस में वो वेलकम करेगा? ऑब्वियसली लिविंग रूम में। ठीक है। Now, 10th and the last question of this video is read the given statement and state which one are true. True है तो T लगाना है and which one are false. False है तो F लगाना है. So first क्या given है? The living room is where the people store their clothes and other personal items. क्या living room वो रूम होता है जहाँ पे लोग अपना जो clothes है, कपड़े हैं, personal items को इकट्ठा करके रखते हैं? नहीं, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गेस्ट को वेलकम किया जाता है। तो फर्स्ट false है। So false, false. Second है a plumber installs and maintain electrical systems in houses. क्या प्लम्बर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को घर में मेंटेन करके रखता है या इंस्टॉल करता है? तो प्लम्बर तो जो पाइप्स को रिपेयर करता है वो होता है। सो दिस इज
फॉल्स। सो सेकंड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड है कच्चा हाउस आर बिल्ट विद मटेरियल लाइक सीमेंट एंड स्टील। क्या कच्चा हाउस सीमेंट और स्टील से बनता है? सो नहीं, कच्चा हाउस मड एंड स्ट्रॉ से बनता है। तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रू ट्रू था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ है मैसन्स वर्क विद सीमेंट एंड स्टोन टू बिल्ड एंड रिपेयर हाउस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मैसन है वो सीमेंट और स्टोन का यूज करके घर बनाता है। सो दिस इज ट्रू। सो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम question number 11 to 20. And if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you.